फर्स्ट बी वैसे किसका, किसी का हुआ फर्स्ट बी? ये तो पक्का है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। वेरी करेक्ट। तो आपने बोला कि तीन तीन जो मिसिंग कोएफिशिएंट है उनको काउंट किया तो 3 आ रहे हैं ना, 4 5 6 8 9 10 ऐसा। तो अब ये सी बात है कि आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी चाहिए। तो अगर z जो है वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि z टू द पावर 4 1 होगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो z - 1 z + 1 और z² + 1, इसके 4 रूट्स आ रहे हैं। एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और यहाँ से z² - 1 से एक माइनस आयोटा आएगा और एक आयोटा आएगा। अगर वर्चुअली देखो ना तो ये रूट ऐसे हैं, 1 देन आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर, देन आयोटा क्यूब। तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ऐसा। और दूसरी बात, इन सब का सम क्या होता है? 0। इन सब का सम 0 होता है। तो वही सम 0 वाली बात को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा इसमें, पहले तो 1 + x⁴n का एक्सपेंशन लिखा होगा, और ये एक्सपेंशन जो आएगा उसमें c0 होगा, c1x होगा, c2x²। कौन सा कोएफिशिएंट रिटेन कर रहा है? c3। जिस कोएफिशिएंट को रिटेन करना है उसमें x की पावर क्या चाहिए? 4 का मल्टीपल चाहिए। जिन जिन कोएफिशिएंट को रिटेन करना है उसमें x की पावर 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? बाय यस। तो c5x5 है, मान लो c6x6 है, c7x7 है, c8x8 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पर x4 लाना है मैं c3 की जगह पर, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर x से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हर यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ x³ हो जाएगा, इधर में x4 हो जाएगी पावर, यहाँ पर 5 पावर हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब हर जगह पावर 1 इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने वो सारी पावर्स को चेंज कर दिया इंक्रीज करके। और अब ये न्यू आइडेंटिटी में क्या पुट करेंगे? यस। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो एक तो आ गया 2 की पावर n वाली सेम आइडेंटिटी, c0 + c1 + c2 + c3 एंड सो ऑन। फिर -1 नहीं, आयोटा पुट कर दें, बिल्कुल सीक्वेंस में पुट करते हैं ना, 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा पुट करेंगे तो क्या आएगा? आयोटा इंटू 1 + आयोटा की पावर n इज इक्वल टू c0 आयोटा प्लस c1 आयोटा स्क्वायर ही लिखते हैं, चलो c2 आयोटा क्यूब लिखते हैं, c3 के साथ आयोटा के पावर 4 क्या हो जाएगा? 1, c4 आयोटा, आयोटा की पावर 5 आयोटा हो जाएगा, c6 सॉरी c5 आयोटा स्क्वायर, c6 आयोटा क्यूब, एंड c7 फिर से क्या हो जाएगा? c7 के साथ x की पावर 8 है तो पावर 4 की मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा। एंड दिस विल कंटिन्यू। यहां फिर वही देखो, 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, वही पैटर्न आएगा। और फिर अगला स्टेप क्या पुट करेंगे? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब -1।
तो अगर अब पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, फिर x की वैल्यू आयोटा पुट करी, फिर x की वैल्यू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 पुट किया, तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया। राइट साइड में आया क्या, c0 आयोटा स्क्वायर प्लस c1 आयोटा 4 दैट इज 1, आयोटा 4 ही लिख रहा हूं मैं, एंड c2 आयोटा 6 इज आयोटा स्क्वायर एंड c3 आयोटा 8 इज 1। तो यहां पर भी देखो तो आयोटा स्क्वायर आयोटा 4 क्या होता है 1 आयोटा स्क्वायर, तो ये वाला टर्म भी ऐसे लिख देंगे, कंप्लीट लिख देंगे। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, x को क्या पुट करना, माइनस आयोटा आयोटा क्यूब। और इनफैक्ट अगर देखो ना, तो अगर यहाँ पर x को -1 पुट किया, तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि पहला वाला नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना कि -c0 प्लस c1 माइनस c2 प्लस c3 ऐसे आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता रहेगा। अब माइनस आयोटा पुट किया तो आएगा आयोटा नेगेटिव आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, c0 माइनस आयोटा। अब देखो हो क्या रहा है, अब यहीं से डिसाइड हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो c0 और माइनस c0 कैंसिल हो जाएगा, c0 आयोटा नेगेटिव c0 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे दूसरा भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और तीसरा भी कैंसिल, और चौथा रिटेन हो जाएगा। तो ये कौन सा रिटेन होगा, जिसमें x की पावर 4 की मल्टीपल है। तो आगे इसको फॉर्मेलिटी है लिख देंगे और ऐड करेंगे। तो ऐड करके क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में आया 2 रेज टू द पावर n प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर n और माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n। क्लियर है, ऐसे लिख दो। अब डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू c4 प्लस c7, c4 नहीं c3 प्लस c7 प्लस c11 एंड सो ऑन। अब फिर से देखो तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट होने की वजह से z प्लस z बार इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 टू द पावर n प्लस क्या लिखेंगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कौन सा नंबर, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n डिवाइड बाई 4। दिस इज द आंसर फॉर दिस सीरीज। अब इसका रियल पार्ट निकालने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज आयोटा, आयोटा है तुम्हारा e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। कैसे पता करते हैं, याद है ना, आयोटा 0,1 यहाँ होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2। और व्हाट इज 1 प्लस आयोटा, तो ये 45 डिग्री पर यहाँ होगा, √2 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4। तो 1 प्लस आयोटा की पावर n करना चाहो तो क्या आ जाएगा, इस टोटल की पावर n, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर n बाई 2 इंटू ई की पावर आयोटा n पाई बाई 4, n पाई बाई 4 हो गया। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे किस में, इसमें आयोटा के साथ में, तो अब मैं लिख रहा हूं आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा की पावर n, क्या होगा बोलो बेटा, आयोटा ये है और ये है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट डू आई गेट, 2 की पावर n बाई 2 इंटू e की पावर आयोटा टाइम्स n पाई प्लस 2 पाई, तो n प्लस 2 पाई लिख दें, n प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 4। चेक इट आउट, क्लियर है, n पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 4, पाई बाई 2 को लिख दिया 2 पाई बाई 4। अब इस नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखो e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा को लिखते हैं क्या, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और रियल पार्ट क्या होता है
रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा अल्फा इज कॉस ऑफ द आर्ग्यूमेंट अल्फा। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, n+2 π/4। तो रियल पार्ट क्या होगा, यस तो ये चीज यहां मैं लिख रहा हूं 2⁻n+2 टाइम्स रियल पार्ट इज 2n/2 इंटू कोसाइन ऑफ n+2 π/4 डिवाइड बाई 2। अब चाहो तो ये 2 से कैंसिल भी हो जाएगा 2, और फाइनल आंसर कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 2⁻n−1 प्लस 2n/2 इंटू कोसाइन ऑफ n+2 π/4। दिस इज द समेशन ऑफ दिस। अच्छा 4 था तो बाय 2 का टोटल डिवाइड बाय 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अगला अब अपने आप हो जाएगा। तो शीट में आपके गेम में क्वेश्चंस हैं, तो जो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे इसमें देखो तो C0 C4 कितने मिसिंग है, 3 मिसिंग है। इसमें भी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वही 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा पुट करेंगे। बिकॉज सीरीज C0 से स्टार्ट हो रही है तो डायरेक्टली पुट कर देंगे 1 + x⁴n में डायरेक्ट पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। और इस वाले में C2 है, हाँ 3 4 मिस, दो मिसिंग है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। C2 को प्रोटेक्ट करना तो C2 में x⁴ वैसे नेचुरली होती है x², C2 x² होता है, बट हमें क्या चाहिए x³। तो एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 + x⁴n का एक्सपेंशन में एक बार 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा² पुट कर देंगे। तो बाकी आपका प्रैक्टिस आपको करनी है, कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जिसका हो गया है उसके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट सोचने के लिए, थॉट है। टू प्लस √3 एक नंबर है। अगर इस नंबर को मैं x बोल रहा हूं, देन इंटीजर पार्ट ऑफ x इज odd integer, even integer, can't be said, none of these। ये बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ये उनके लिए है जो ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जिनका कंप्लीट हो जाए तब। फोर्थ क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द समेशन ऑफ सीरीज समेशन -1 टू द पावर r NCR, CR मतलब NCR मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर r प्लस 3 की पावर r/2 की पावर 2r प्लस 7 की पावर r/2 की पावर 3r एंड सो ऑन, ऐसे m टर्म्स है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या ये सीरीज एक सिंगल समेशन है या समेशन ऑफ समेशन है। इज इट अ सिंगल सीरीज और इट इज समेशन ऑफ मेनी सीरीजेस। आर की डिफरेंट वैल्यू के लिए काफी सारी सीरीज का एडिशन, ये भी बोल सकते हो। आर की एक वैल्यू दोगे तो एक सीरीज आएगी, फिर आर की दूसरी वैल्यू दोगे एक दूसरी सीरीज आएगी एंड सो ऑन, ऐसा भी सोच सकते हो। बट वैसे सोचने पे आंसर निकालना टफ हो जाएगा। आर की एक सेट ऑफ वैल्यू 0 से n जाएगी तो एक सीरीज बनेगी, और पैरेलली बहुत सारी सीरीज बनेगी।
इस बात को अगर आप ऑब्जर्व कर जाओगे तो इमीडिएट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे एक सोचने का तरीका ये है ना, जैसे आर की वैल्यू आपने 0 रखा तो आपको क्या मिलेगा, NC0 टाइम्स 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8, ऐसे m टर्म्स की सीरीज आएगी। अब ये सीरीज क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक है। अच्छा R0 किया क्या, अच्छा चलो R0 किया तब तो 1 ही आ जाए, 1 1 1 आ जाएगा, थ्रोट m आ जाएगा, राइट, m आ जाएगा। अगर आप ऐसे सोचते हो तो, जैसा आयुष ने बोला, अगर बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं तो ये 1 + 1 + 1 ऐसे करके m टर्म्स आ गए, m टर्म्स। r की वैल्यू 1 देंगे तो आएगा -NC1, क्या 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8। अब ये 2 4 8 तो जीपी है, 1 3 7 एपी नहीं है इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफरेंस। अगर देखो जैसे 1 है 3 है 7, अगला क्या हो जाएगा, तो 1 की पावर r, 3 की पावर r, 7 की पावर r, ऐसा 15 की पावर r, ऐसा कुछ होगा। तो इसका डिफरेंस जीपी में होगा। तो अगर हम ऐसे अलग अलग सीरीज सॉल्व करने बैठ जाएंगे ना, तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिंक को मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं कि सिग्मा जो एक्सप्रेशन है, सिग्मा जो नोटेशन है, ये समेशन पे डिस्ट्रीब्यूट भी तो होता है। एनसीआर के साथ हमारा जनरल एक्सपेंशन भूल गए आप, 1 + x की पावर n कैसा एक्सपेंशन होता है, इट इज सिग्मा NCR x की पावर r। तो NCR दिख रहा है, ये -1 की पावर r इज नॉट अ प्रॉब्लम, -1 की पावर r के लिए x की जगह क्या हो जाए, -x हो जाए तो वो भी आ जाएगा, माइनस, यहाँ -1 की पावर r भी आ जाएगा। -1 की पावर r दिख रहा है, NCR दिख रहा है, x की पावर r भी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। मतलब अगर मैं सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ये सीरीज ऐसे दिखेगी, सिग्मा -1 की पावर r इंटू NCR इंटू 1/2 की पावर r, दिख रहे हैं, प्लस सिग्मा -1 टू द पावर r इंटू NCR इंटू 3/4 की पावर r, प्लस सिग्मा। अब ऐसे कितने सीरीज आएगी, -1 की पावर r इंटू NCR इंटू 7/8 की पावर r, r सब में 0 से लेके n तक वेरी कर रहा है। अब आप इसमें से हर एक टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्या है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ईच टर्म इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ऐसे कितने टर्म है, m टर्म्स है, एवरी टर्म इज अ सीरीज, बाइनोमियल सीरीज। ये बाइनोमियल सीरीज कौन सी सीरीज है, कंपेयर करो इसके साथ। हाँ, x की जगह क्या डालने पर ये सीरीज मिलेगी, बोलो 1/2। तो ये सीरीज का समेशन क्या हुआ, पहले सीरीज का समेशन क्या होगा, 1 - 1/2 टू द पावर n। What is the summation of this series now? 1 - 3/4 to the power n. For third, 1 - 7/8 to the power n. And now you will get a pattern. ये है 1/2 की पावर n, ये है 1/4 की पावर n, अगला है 1/8 की पावर n। तो जीपी है ये, इट इज अ जीपी कंसिस्ट ऑफ m टर्म्स, है कि नहीं। फिर कॉपी कर रहे हो तुम लोग, कॉपी नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोग जो कॉपी करते हैं मैं सिर्फ उनको इंडिकेट कर रहा हूं। जब आप कॉपी कर रहे होते हैं ना, दिखता है बेटा, 20 साल से मैं यही कर रहा हूं, 20 years of my life have passed. By looking at your eyes, by looking at your appearance, I can tell you कि आप सोच के काम कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं।
तो कॉपी नहीं करो आप, एक बार जैसे यहां क्लिक मिल गया ना तो इसके बाद आपको बोर्ड की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इधर देखते रहेंगे ना तो अपने आप, क्योंकि इंसान के दिमाग की आदत ही ऐसी होती है कि अगर उसको हर चीज आसानी से मिल जाए तो कुछ करना नहीं चाहता, आराम पसंद है, कामचोर होता है ब्रेन हमारा। तो उसको उस मोड में मत डालो, कम से कम कैलकुलेशन ही करते रहो ना। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो नए चीज को तो कैलकुलेशन करो कम से कम, उससे भी आपका कुछ ना कुछ भला होगा। ये जीपी है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 की पावर n है, और कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है, 1/2 की पावर n है। जो फर्स्ट टर्म है वही कॉमन रेशियो है, और नंबर ऑफ टर्म तो दिख ही रहा है कितने हैं m। जीपी का समेशन का फार्मूला क्या होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो ये लिख दो भाई, a मतलब 1/2 की पावर n इंटू 1 माइनस r का मतलब भी हो गया 1/2 की पावर n होल टू द पावर नंबर ऑफ टर्म कितने m, एंड डिवाइड बाई 1 माइनस r क्या है 2 की पावर n। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा देखो, डिनोमिनेटर में देखो तो आया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n कैंसिल हो गया इससे, और इनटू आया 2 की पावर mn, और यहां पर आया 2 की पावर mn माइनस 1। दिस इज द आंसर। तो ये तो हुई कि बाइनोमियल सीरीज को सॉल्व करते समय किस तरह की सीरीजेस को आप एनकाउंटर करेंगे और उनको आप डील करने के एक मोटे मोटे तरीके के ऐसे ऐसे सोचते हैं। बाकी हो सकता है कि आपको थोड़ी डिफरेंट सीरीज मिल जाए इससे, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, स्पेशली इन जेई एडवांस। जेई मेन में जो भी सीरीज मिलेगी इसी से मिलती जुलती मिलेगी। हटा दें इसको। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन आपको दिया, ये क्वेश्चन अभी भी डिस्प्ले हो रहा है राइट, क्या है बोल रहे हैं कि 2 प्लस रूट 3 की पावर 15 एक नंबर होगी, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 क्या है, एक रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर का कोई भी पावर रेज करो, इरेशनल मतलब जो सर्ड के फॉर्म में है, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल दोनों पार्ट है, इसका कोई पावर रेज करोगे तो वो एक इरेशनल नंबर ही आएगी। उसमें कुछ रैशनल पार्ट होगा और कुछ इरेशनल पार्ट, और इसका मतलब एक रियल नंबर है, और उस हर एक रियल नंबर में कुछ इंटीजर पार्ट होता है और कुछ फ्रैक्शन। तो बोल रहे हैं कि इस नंबर का जो इंटीजर पार्ट है वो ऑड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा, या डिटरमिन नहीं किया जा सकता, या नन ऑफ दिस। टू प्लस रूट 3 की पावर 15 जो नंबर है, इसका इंटीजर पार्ट का नेचर बताना है कि वो ऑड होगा या इवन होगा, या डिटरमिन नहीं कर सकते, या डिटरमिन कर सकते हैं बट कभी इवन आएगा और कभी ऑड आएगा। मतलब कुछ इस तरह से बात हो रही है कि जो 2 प्लस रूट 3 है टू द पावर 15, ये एक ऐसी नंबर होगी जिसका कुछ न कुछ इंटीजर पार्ट होगा और कुछ न कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अगर इस नंबर को मैं x बोल रहा हूं तो एवरी रियल नंबर x कैन बी रिटन एज जिंट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और हमारा टारगेट क्या है कि इसका नेचर पता करना, कि ये जो इंटीजर पार्ट है ये इवन है या ऑड या क्या है, कैसे पता किया जाए।
वैसे ये जो नंबर है ये, इसका एक्सपांशन कैसा होगा? फिफ्टीन सी जीरो टू की पावर 15 प्लस 15C1 टू की पावर 14√3 प्लस 15C2 टू की पावर 13 इंटू 3। मतलब जो इवन पोजीशन, मतलब ऑड टर्म्स हैं, वो सारे इंटीजर्स हैं। ये सारे इंटीजर्स हैं। कौन से? दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, है ना। और जो इवन पोजीशन पे टर्म्स हैं वो सारे इरेशनल्स हैं। अगर आपको ये पता है कि ये इंटीजर्स हैं सारे, और ये सारे इरेशनल्स हैं, अगर मैं इरेशनल, क्योंकि हमें तो इंटीजर चाहिए, तो इरेशनल टर्म को अगर मुझे हटाना हो तो क्या करना चाहिए? मतलब किसी बाइनोमियल सीरीज में से ऑल्टरनेट टर्म को उड़ाना हो तो क्या करते थे? माइनस वाला ऐड कर देते थे। माइनस वाला एक्सपेंशन लिख करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऑड पावर वाले उड़ जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट कर देते इवन वाले उड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 माइनस √3 की पावर 15 का एक्सपेंशन कंसिडर करें तो ये कैसा नजर आएगा? 15C0 2 की पावर 15 माइनस 15C1 2 raised to the power 14√3 plus 15C2 2 raised to the power 13 into 3 minus, and so on and so forth. Now we have two expansions. One is 2 plus √3 raised to the power 15, other is 2 minus √3 raised to the power 15, and we can see, we can observe that if I add them, बिल्कुल सही, if I add them, तो right hand side will come out to be an integer. इसमें तो कोई डाउट नहीं। टू प्लस √3 to the power 15 plus 2 minus √3 raised to the power 15 is equal to, right hand side क्या आएगा? ऑड पोजीशन वाले डबल होके आ जाएंगे, तो 2 times 15C0 2 की पावर 15 प्लस 15C2 2 की पावर 13 into 3 प्लस 15C4 2 की पावर 11 into 3 square, and so on and so forth. Can we say that the bracketed expression is an even integer? No. Can we say that bracketed quantity is even, is an integer? ये एक इंटीजर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्यों? हर एक टर्म इंटीजर, क्योंकि हर एक टर्म इंटीजर है। एनसीआर इंटीजर होता है और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीजर है, तो इंटीजर। अच्छा, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी इंटीजर है और बाहर 2 मल्टीप्लाइड है, तो आरएचएस इज एन इवन इंटीजर। राइट हैंड साइड इज एन इवन इंटीजर। एंड हियर यू आर। एक स्टेप अगर आपने और सोच लिया, एक स्टेप, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखना है कौन सोचेगा। Who is going to take that last step? तो 2 plus √3 को जिंट x plus फ्रैक्शनल पार्ट x। हाँ मिस्टर साकेत, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ जी, कौन सोच रहा है? सात्विक तुम बोलो। √3 के पावर 15 क्या करें? किसमें? √3 की पावर 15 ऐड कर दें, उससे क्या होगा बेटा? लग रहा था मतलब क्या? मतलब आवाज आ रही थी?
हाँ, दिल के कोने से आवाज आई एक कि चल √3 की बार 15 ऐड करते हैं आज, आज का दिन अच्छा है। अच्छा पहले ये तो पता कर लो चाहिए क्या आपको। बोले सर हम तो सीधे साधे इंसान है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश है, डोंट नीड एनीथिंग। आपको इस नंबर का इंटीजर पार्ट चाहिए, मतलब मान लो इंटीजर पार्ट मान लो i है, i और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है f, मतलब इसको मैं i ट्रीट कर रहा हूं, मान लो ये इंटीजर i है और ये क्या है f है, तो f कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 1, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो 0 ओपन से 1 ओपन है, f की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ये फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी होती है, इज दैट क्लियर। और हमें ये चाहिए, और ये इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ये इंटीजर है कि फ्रैक्शन, कि इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों है इसमें, दोनों है। इसका इंटीजर पार्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट मी द इंटीजर पार्ट ऑफ दिस नंबर। मैं टेस्ट कर रहा हूं कि आपका छठी सातवीं आठवीं में जो नंबर्स पढ़ी थी उसकी समझ कितनी है आपके अंदर। 2 माइनस √3 की पावर 15 का इंटीजर पार्ट, एक बच्चे ने आंसर कर दिया, गुड, वेरी राइट। 2 माइनस √3 की पावर 15 का इंटीजर पार्ट 0 है, 0 है, ठीक है। जो लोग बता रहे हैं 0 है, कितने लोग समझते हैं 0 है, रेज हैंड। 2 माइनस √3 की पावर 15 का इंटीजर पार्ट 0 है, आप में से कोई नहीं समझ रहा है। अच्छा जो लोग समझ रहे हैं वो जरा बताएं कि कैसे कैसे तुमने जजमेंट लिया। हाँ सुकृत बोलो। 2 माइनस √3 तो सर 0 और 1 के बीच लाया करता है, और ऐसी नंबर Well done. तो 0 1 के बीच लाया करे। ठीक है, कमी इन्होंने बोला कि 2 माइनस √3 जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, क्योंकि √3 1.7 समथिंग होता है, 2 माइनस 1.7 समथिंग इज पॉइंट समथिंग, तो 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और ऐसे नंबर का कोई भी हायर पावर रेज करोगे तो और छोटी होती जाएगी, जैसे हाफ है, हाफ का पावर कर स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, जितनी पावर बढ़ाते जाओगे और छोटी होती जाएगी। तो आप n पावर रेज कर रहे हैं, 15 पावर रेज कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, और जो भी नंबर 0 से 1 के बीच में उसका इंटीजर पार्ट क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये प्योर फ्रैक्शन है, डू यू एग्री इट इज अ प्योर फ्रैक्शन। लेट मी कॉल इट f डैश, एंड कीप इन माइंड दैट f डैश भी हमारा 0 से 0 से 1 के बीच में है। अच्छा और कोई तरीका था इसको करने का, क्योंकि यहां तो चलो √3 था, √3 की वैल्यू तो आपको पता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है 12 माइनस कुछ ऐसा लिख दें, 12 माइनस रूट ऑफ समथिंग, और वो रूट समथिंग को कैलकुलेट करके वो बहुत क्लोज आ रहा हो, आप उसका कैलकुलेट भी करना ना चाहते हो, ना करना पसंद करते हो, तो ऐसे केस में आपके पास कोई और तरीका है, मैथमेटिकल कोई तरीका है। तो देखो 2 माइनस √3 को देखो और 2 प्लस √3 को देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1, इसका मतलब है 2 माइनस √3 क्या है, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। अब सबको दिख रहा होगा कि 1 से छोटा है, 1/1 से बड़ा है, इस 1 से छोटा, 1 से छोटा भी नहीं, थोड़ा अभी पता चल रहा है कि 1/3.7, मतलब 1/3 से भी छोटा है, 1/3 से भी छोटा, 1/2 और 1/3 के बीच में कुछ होगा, बट एनीवे हमें उससे जरूरत भी नहीं है, इतना समझ में आ गया कि f और f डैश, मतलब आपको क्या मिला, आपको मिला i प्लस f डैश इज 2 टाइम्स लैम्डा आया। अब हमारा ये f प्लस f डैश डिसाइड करेगा बेटा, f प्लस f डैश डिसाइड करेगा कि i ऑड होगा या इवन। अगर f प्लस f डैश की वैल्यू 1 हो गई तो i ऑड हो जाएगा, अगर f प्लस f डैश की वैल्यू 2 हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 1 से छोटे हैं,
तो एक बात ये भी कंफर्म सही बात है कि f प्लस एफ डैश जो है वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि f प्लस एफ डैश इंटीजर होगा। क्यों? हाँ, दो फ्रैक्शन का समेशन हमेशा इंटीजर होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता, I भी इंटीजर होगा और लैम्डा। क्योंकि 2 लैम्डा इंटीजर है और i भी इंटीजर है। अगर ये नॉन इंटीजर हुआ तो इंटीजर को नॉन इंटीजर ऐड करके इंटीजर कैसे आएगा? तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन क्लेम दैट f और f डैश का सम मस्ट ऑलवेज बी इंटीजर और and it lies between, very good, 0 and 2। तो 0 और 2, 0 2 ओपन इंटरवल में एक ही इंटीजर है जी, कौन सा? 1। तो देयरफॉर f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई? 1। और f प्लस एफ डैश 1 हो गया तो i क्या हो गया? i हो गया 2 लैम्डा माइनस 1, दैट इज ऑड इंटीजर। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मतलब इसमें ऐसा नो डाउट इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का थोड़ा इस्तेमाल है, बट उससे ज्यादा इस्तेमाल किस बात का है? नंबर थ्योरी का ज्यादा इस्तेमाल है कि आप एनालिसिस कैसे करते हैं, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, खोद के डिग करते हैं। और इस पूरे एक्सपेंशन का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था? कौन सा स्टेप जिसको करने के बाद आपको लगा हाँ ठीक है आपने कुछ अच्छा काम किया? 2 माइनस रूट 3 वाला फ्रैक्शन है। ये वाला स्टेप पर जब आपने जो एनालाइज किया ना, जब आप यहां अराइव कर गए, उसके बाद जो आपने एनालिसिस करी, इसके बाद, क्योंकि वो एनालिसिस में कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो एनालिसिस में प्योर एनालिसिस है, सिर्फ आप सोच रहे हो कि क्या इंफॉर्मेशन है और वहां से कैसे कैसे आप डिसीजंस ले रहे हो। एनीवे, तो देखो इस तरह के दो सिचुएशंस होती हैं। तो मैं एज ए थियोरम बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हो गया, समझ में आ गया ना क्वेश्चन, अभी लिखने का भी जरूरत नहीं है, अभी डोंट राइट इट एट ऑल। आप लिखेंगे थ्योरम, थ्योरम 1 एक थ्योरम है जिसका पूरा प्रूफ मैंने बता ही दिया, ये क्वेश्चन ही उसका प्रूफ था एक तरह से, और दूसरा वाला अपने आप प्रूफ करेंगे, आपके लिए होमवर्क होगा। पहला थ्योरम क्या है? इफ a and p are two integers such that p is not a perfect square, a एक इंटीजर है, p भी एक इंटीजर है, बट p परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। a परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, a can be 4, a can be 9, a can be 16, but p cannot be, p is not a perfect square such that a minus root p lies between 0 and 1। अब पिछले जो एग्जाम्पल आपने किया उसमें बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है। 2 एंड रूट 3, 2 और 3 दो इंटीजर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हालांकि 2 भी नहीं था परफेक्ट स्क्वायर वहां पर। 2 प्लस रूट 3 की सर्टेन पावर का इंटीजर पार्ट की बात हो रही थी। 2 माइनस रूट 3 1 और 0 के बीच लाई करता है। देन इंटीजर पार्ट ऑफ a प्लस रूट p होल रेज टू द पावर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, that is gent of a plus root p to the power n is always an odd integer, is always an odd integer। I hope you agree। अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसको प्रूफ करो, इसका प्रूफ लिखो। अगर आप इसका प्रूफ अपने आप लिख जाते हो तो मैं मान लूंगा कि ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा है वो अच्छी तरह समझ में आ गया आपको।
तो ये दो स्टेप तो आप लिख ही गए होंगे कि a प्लस रूट पी टू द पावर n, लेट इट इज i प्लस एफ, बिकॉज रूट पी इरेशनल है और a प्लस रूट पी एक रियल नंबर होगी विच इज इरेशनल. तो a प्लस रूट पी टू द पावर n इज इंटीजर i प्लस f, वेयर f lies 0 to 1. I is an integer, and because a minus root p lies between 0 to n, 0 to 1, therefore every natural power of this number also lies between 0 to 1. So a minus root p to the power n is f1. F1 is also a fraction lying between 0 to 1. And then what we are supposed to do further? अब हम इन दोनों एक्सपेंशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे so that we get rid of irrational part. क्योंकि रूट पी की पावर जब जब ऑड आएगी तो इरेशनल आएगा, तो वो वाले टर्म्स कैंसिल करने के लिए, तो एडिंग बोथ एक्सपेंशंस वी विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2 टाइम्स NC0 a to the power n प्लस NC2 a to the power n minus 2 into p and so on. मतलब इसको जनरल लिखो तो NC2r a to the power n minus 2r p raised to the power r आएगा. r वेरी करेगी 0 to m. m can be some integer. इसका डबल, और राइट साइड में आ गया i प्लस f1. एग्रीड? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, यही है जी. NC0 a raised to the power n प्लस NC2 a to the power n minus 2 into रूट p का स्क्वायर तो p प्लस NC4 a की पावर n माइनस 4 एंड p स्क्वायर. तो r की वैल्यू ऐसे 1 2 देते जाओ तो यही आ रहा है, देखो, है ना. इसी को हमने एब्रीविएट करके ऐसे लिखा है, इट इज इक्वल टू i प्लस f प्लस f1, एंड देयरफॉर क्लियरली f plus f1 shall be integer. क्यों? क्योंकि integer minus integer is an integer. LHS is an integer and I is an integer. If I is taken left hand side, इसको इधर ले आओ तो इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर ही आना चाहिए, तो ये क्वांटिटी इज बाउंड टू बी एन इंटीजर. एंड बिलोंगिंग टू f 0 से 1 है, f1 भी 0 से 1 है, तो दोनों को ऐड करो तो 0 से 2. So because it is an integer belonging to 0 to 2, therefore f plus f1 must be equal to 1. क्या बात है, पूरा सन्नाटा है, एकदम कॉपी करने में लगे हुए हैं. f plus f1 must be 1, क्योंकि इस इंटरवल में सिर्फ एक ही इंटीजर है. एंड हेंस i is equal to, ये चीज क्या है, इस नंबर को मैं 2 इंटू लैम्डा ले लूं तो इट इज 2 लैम्डा माइनस 1 एंड विच इज ऑड इंटीजर. अब ये हर केस के लिए प्रूव हो गया जी, हर एक केस के लिए प्रूव हो गया. यहीं से एक और बात प्रूव हो रही है. I प्लस एफ इंटू F1 क्या होगा? I प्लस एफ इंटू F1 क्या होगा? In order to get this product, I प्लस एफ ये है
और F1 ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना मतलब LHS को मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस p रेज टू द पावर n। एग्रीड? a प्लस रूट p की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a माइनस रूट p की पावर n, तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस रूट p इंटू a माइनस रूट p क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस p। I प्लस f इज दिस, एंड देयरफॉर यहीं से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि I प्लस f इंटू 1 माइनस f इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस p की पावर n। कैसे आया? हाँ, बिकॉज f प्लस f1 क्या है, 1 है, f और f1 का सम 1 है, तो मैं f1 को 1 माइनस f भी बोल सकता हूं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ध्यान से देखो, इसका इंटीजर पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट और इसका फ्रैक्शनल, जैसे इस वाले नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, मान लो 0.4 है, तो इसका क्या होगा 0.6, एंड इट्स गुड, अच्छी बात है ये। कई बार इस पर ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 की पावर 15 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर ये है तो 2 माइनस रूट 3 की पावर 15 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस f आ जाएगा। तो ये भी एक कोरोलरी हो गई इस थ्योरम की, और ये भी एक कोरोलरी हो गई थ्योरम की। चलिए ये थ्योरम हो गया, तो एक दूसरा थ्योरम दे रहा हूं, ये आप अपने आप प्रूफ कर लेना, ठीक है? तो ये अभी करना नहीं है आपको, ये आपके लिए होमवर्क मान लो। यहां तक बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा थ्योरम क्या है वो लिख लो, प्रूफ अपने आप करेंगे आप। थ्योरम 2 सेज दैट इफ a and p are two integers such that p is not a perfect square, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम है, a and p are two integers, p is not a perfect square, but a minus root p -1 से 0 है, मतलब रूट p माइनस a 0 से 1 लाई कर रहा है। पिछले केस में क्या था, हाँ a बड़ा था रूट p छोटा था, तो a माइनस रूट p 0 से 1 था। यहाँ सिचुएशन उलट हो गई, रूट p बड़ा हो गया और a छोटा हो गया, तो a माइनस रूट p के बजाय रूट p माइनस a लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर ऐसा है, इन दैट केस a माइनस रूट p की वैल्यू एक्चुअली -1 से 0 लाई करेगी, और ऐसी सिचुएशन में a प्लस रूट p की पावर अगर ऑड है तो उसका इंटीजर पार्ट हमेशा एक इवन इंटीजर होगा। क्या बोला? इन सच केसेस a प्लस रूट p रेज टू द पावर n when n is odd will always have even integer part, उसका इंटीजर पार्ट हमेशा इवन होगा। ये प्रूफ करना है आपको। लिख लिया अगर आपने थ्योरम, तो मैं इसको छोड़ दूं, आप अपने आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मेरे से पूछेंगे, बट बिना पूरा एफर्ट दिए नहीं पूछेंगे आप। हाँ हाँ लिख लो फटाफट लिख लो। ठीक है, तो इसको स्किप करूं मैं। लिख लिया सबने? किसी को थोड़ा आइडिया मिला कि क्या करना होगा इसमें? हाउ डज इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट केस? f माइनस एफ डैश आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। a माइनस रूट p नेगेटिव है, तो उसका -1 कॉमन लेकर के और पावर ऑड करोगे
तो माइनस से एक बाहर माइनस आ जाएगा, तो जब आप ऐड करेंगे तो वो उस नंबर को a माइनस रूट पी की पावर 2n+1 को आप f नहीं लिख सकते, मतलब f डैश नहीं लिख सकते, उसको माइनस f डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि वो नेगेटिव ऑफ अ फ्रैक्शन होगा। और फिर आप ऐड करोगे ना तो f माइनस f1 हो जाएगा और बाकी सारी कहानी वैसे रहेगी। f माइनस f1 एक इंटीजर होगा, लेकिन f माइनस f1 को अगर आप चेक करो तो f 0 से 1 है और f1 भी 0 से 1 है, फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन है। तो f माइनस f1 हो जाएगा -1 से 1। अगर दो नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 से 1 के बीच की नंबर मिलेगी, बट है वो इंटीजर, तो -1 से 1 के बीच में इंटीजर क्या होता है? 0। तो f माइनस f1 0 आ जाएगा। इसका मतलब है दोनों नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा? सेम। और सेम हो गया तो 2k हो गया, 2 लैम्डा -1 को 2 लैम्डा हो जाएगा, t1 हो जाएगा। तो इसका प्रूफ अपने आप करेंगे बेटा, मैं स्किप कर रहा हूँ इसका प्रूफ वगैरह को, और कुछ क्वेश्चंस फटाफट जल्दी से देखो। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आर्ग्यू करेंगे। बोल रहे शो दैट द इंटीजर पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। इन सभी नंबर्स का इंटीजर पार्ट ऑड है, ये शो करना है। कैसे, क्या आर्ग्यूमेंट होगा आपका? फाइव माइनस, आपने बोला कि 5 माइनस 2√6 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। कैन यू प्रूव इट? कैसे? √5 5 + 2√6 से मल्टीप्लाई। गुड। इन्होंने बोला 5 माइनस 2√6 इज एक्चुअली 1/5 + 2√6 एंड देयरफॉर 1/1 से बड़ा है तो ये 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, इसलिए 0 से 1 में है, तो सही बात है। और ये बात हो गई तो इंफॉर्मेशन क्लियर है कि 5 + 2√6 की पावर n जो है वो हो गया तुम्हारा i + f, और 5 माइनस 2√6 की पावर n जो है वो हो गया f1, और i + f + f1 2 लैम्डा आएगा, इवन इंटीजर आएगा, एंड f + f1 यहाँ से क्या आ जाएगा? इज इंटीजर, वही बात सेम, सब कुछ वैसे, इंटीजर बिलोंगिंग टू 0 से 2 एंड देयरफॉर f + f1 की वैल्यू क्या आ गई? 1, तो i हो गया 2 लैम्डा -1। तो इनफैक्ट बाकी ये सब तो सब कॉमन आर्गुमेंट आएगा हर एक में, यहां से लेकर के यहां तक आर्गुमेंट बिल्कुल कॉमन आएगा। सिर्फ आपको ये जजमेंट लेना है कि क्या वो कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं थ्योरम की। तो 8 माइनस 3√7 क्या है? 8 माइनस 3√7 इंटू 8 + 3√7 कितना होता है? 1 है। तो ये भी 8 माइनस 3√7 क्या हो गया? 0 से 1, एंड 0 से 1 होने का मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और इसमें भी आंसर क्या आएगा? ऑड। और सिमिलर आर्गुमेंट कैन बी गिवन हियर, 36 माइनस 35, ये भी वही है, तो सेम आर्गुमेंट है। गो अहेड नेक्स्ट। सेम है। सेकेंड क्वेश्चन में आर्गुमेंट क्या है? एक पार्ट इसका करके बताओ जरा जल्दी से, ये ए पार्ट ही कर दो।
Can I say that 3 root 3 minus p to the power 2n plus 1 is f1, where f1 belongs to 0 to 1? नहीं बोल सकते हैं, कैसे? सात्विक, तुमने हुंकार भरी, क्या बात है, बोलो कैसे, कैसे बोल सकते हैं ऐसा? खड़े हो जाओ बेटा, गेट अप। हाँ बताओ कैसे? क्या बात है, 26 जनवरी पास आ रही है, नारे लगाने का मन कर रहा था इसलिए कर दिए हैं? कौन बताएगा कैसे? वही आर्गुमेंट जो अभी थोड़ी देर, 3 रूट 3 माइनस पी माइनस 5 इंटू 3 रूट 3 प्लस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 2। तो इसका मतलब है कि 3 रूट 3 माइनस 5 जो होगा वो 2 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 5 है, तो डेफिनेटली ये फ्रैक्शन है, ये 1 से छोटी है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट भी वैलिड है, ये आर्ग्यूमेंट भी वैलिड है। लेकिन अभी अगर इसको एज सच ऐड करते हो तो इरेशनल पार्ट रह जाएगा और रैशनल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लिखा हो ना, रैशनल प्लस इरेशनल नहीं है, इरेशनल प्लस रैशनल के फॉर्म में। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 5, ये p नहीं है, 5 है, दिस इज 5। तो इसका क्या उपाय है, क्या करें? 5 प्लस 3 रूट 3 की पावर 2n प्लस 1 तो ठीक है, इट इज i प्लस f, एंड 5 माइनस 3 रूट 3 की पावर 2n प्लस 1 करें। इसमें से हमने क्या किया, इसमें से -1 कॉमन लिया, बाहर ले गए, तो -1 की पावर 2n प्लस 1, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू f1 आया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस f1 और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। एग्रीड और नॉट? सबको यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां तक बात समझ में आ रही है, तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है एक इवन इंटीजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 2 टाइम्स 2n प्लस 1 c0 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c2 5 की पावर 2n माइनस 1 इंटू 27, 3 रूट 3 का स्क्वायर होगा ना 27, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इज इक्वल टू i प्लस f माइनस f1 हो गया, एंड दिस इज डेफिनेटली एन इंटीजर, एग्रीड? तो ये 2 लैम्डा हो गया, तो 2 लैम्डा माइनस i इज इक्वल टू f माइनस f1, तो f माइनस f1 shall be, must be an integer, right? Must be an integer, but f 0 से 1 है और f1 भी 0 से 1 है, तो माइनस f1 क्या हो गया? -1 से 0, और दोनों को ऐड करेंगे तो f माइनस f1 बिलोंग्स टू -1 से 1। तो एक इंटीजर जो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है 0, तो f माइनस f1 0 हो गया, एंड देयरफॉर f इक्वल टू f1, f इक्वल टू f1 हो गया, और आंसर भी आ गया। क्या आ गया? 2 लैम्डा माइनस आई की वैल्यू जब 0 आ गई तो आई क्या हो गया? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा मतलब इवन। तो एक तरह से देखो तो उस क्वेश्चन का प्रॉपर प्रूफ हो गया, सेकंड थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो सेकंड हो गया, अब इसका ये ऐसे बी पार्ट हो जाएगा, ऐसे थर्ड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा। थर्ड में करवा चुका, हो गया क्या? वो जो पिछले वाले थ्योरम में कोरोलरी यही तो प्रूफ करी थी, 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ इक्वल टू 1, प्रूफ किया था कि नहीं? तो इस थ्योरम को अब मैं स्किप कर रहा हूं, अब इस पर जितने क्वेश्चंस होंगे आपके गेम में उनको कर जाना, इंक्लूडिंग ये क्वेश्चन भी गेम में है। तो अब आप इसके बाद लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स। बाइनोमियल, ये क्वेश्चंस है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, दे आर देयर इन योर गेम 5 में है सारे क्वेश्चन, ठीक है?
तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स। अभी तक हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन किया उसका इंडेक्स या पावर क्या था? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर था। अगर इंडेक्स 0 है तो हम सभी जानते हैं कि 1 हो जाएगा। अगर इंडेक्स नेगेटिव है, -1, -2, -3 नेगेटिव इंटीजर है, तब एक्सपेंशन कैसा होगा? एक ही एक वेरी है। अगर इंडेक्स फ्रैक्शन हो जाए 1/3, 3/2, 4/5, 3/7, तो उस केस में एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए? और जब आप ये कर लेंगे तो वहां वहीं से आपको यू विल स्टेप इनटू नेगेटिव इनफिनाइट सीरीज एक्सपेंशन की। इनफिनिट सीरीज वाला एक्सपेंशन क्या होता है? तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 - x की पावर -n का एक्सपेंशन कैसा होगा। इसके लिए जो कहानी है पहले समझने की कोशिश करो, बाकी तो याद रखने के लिए तो एक लाइन में याद हो जाएगा। कोई इनफिनाइट सीरीज आप जानते हो? कोई ऐसी सीरीज जिसका इनफिनाइट एक्सपेंशन आपने किया हो, इनफिनिट सीरीज तक एक्सपेंड किया हो? क्या बात है यार, कोई किया ही नहीं। खरा एपी जीपी में करा था, हाँ बिल्कुल सही अक्ष, देखो इसको याद आया, एपी जीपी में करा था। क्या करा था, एपी या जीपी? एपी तो नहीं इनफिनाइट सीरीज किया, क्योंकि एपी तो इनफिनाइट सीरीज में इनफिनाइट हो जाएगा। जीपी में किया और एजीपी में किया। इनफिनाइट एजीपी का समेशन पॉसिबल होता है और इनफिनाइट जीपी का समेशन पॉसिबल होता है, लेकिन हमेशा नहीं। जब कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -1 से 1 ओपन इंटरवल में हो सकता है। तो बस एग्जैक्टली उसी बात को टूल बनाने जा रहे हैं हम लोग। आई प्रिज्यूम दैट आपको ये पता है कि 1 + x², 1 + x ले लो, x + x² + x³ अप टू इंफिनिटी क्या होता है? ये होता है 1/1 1/1 - x। दैट इज 1 - x की पावर -1 provided x lies between, provided mod x is less than 1। नहीं, अभी अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जाना, स्ट्रेट अवे। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ रही? तो आप ये तो नहीं बोलो कि नेगेटिव एक्सपेंशन आपको नहीं पता है, ये नेगेटिव एक्सपेंशन ही तो है कि 1 - x की पावर -n क्या होगा? 1 + x + x² + x³ + x4 अप टू इंफिनिटी। तो इनफिनाइट सीरीज होगा। तो एक बात क्लियर है कि जब पावर नेगेटिव होगी तो एक्सपेंशन फाइनाइट टर्म वाला नहीं होगा, एक्सपेंशन हमेशा इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। ऐसे ही ये भी आप जानते हो 1 - x + x² - x³ + x4 - x5, और ये अगर इंफिनिटी तक ले जाओ तो ये क्या होगा? 1/, कॉमन रेशियो क्या है? अरे आप सबसे पूछ रहा हूं भाई, कॉमन रेशियो क्या है इसका? -x। देखो जैसे सन्नाटा छाया हुआ पीछे, देखो जैसे लग रहा है कि मैं कोई फॉरेन फ्रेंच वेंच में बात कर रहा हूँ और सामने बंदा बैठा हुआ हरियाणवी से जानता हूँ, फ्रेंच तो जानते नहीं, वो जैसा रिएक्शन देता है ना। कॉमन रेशियो क्या है इसका? मतलब मैं कितना इनोसेंट हूँ, कॉमन रेशियो वगैरह मैं क्या जानूं यार, कैसी बातें पूछ रहे हो मेरे से? -x है सर। -x है, -x 1/1 + x 1/1 + x हो जाएगा, मतलब 1 + x की पावर -1। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो 1 + x की पावर -2 का एक्सपेंशन लिखना हो, या 1 - x की पावर -2 का एक्सपेंशन लिखना हो, कैन यू हेल्प मी आउट? आपकी मर्जी, आप नहीं भी कर सकते हो, आप बोलो नहीं करूं, क्या कर लोगे? क्या कोई जुगाड़ है? देखो मैथ्स तो पूरा जुगाड़ है, मैं बताऊं आपको, क्या यहां से यहां तक पहुंचने का कोई जुगाड़ है?
स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बोला कि स्क्वायरिंग कर दो, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका राइट हैंड साइड का स्क्वायरिंग करके तो ये आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायरिंग करने में हम क्यूबिंग हो जाएंगे। इनफिनाइट सीरीज को इनफिनाइट सीरीज से मल्टीप्लाई करके पूरा समेशन को लिखना इज टफ टास्क। तो क्या करते हैं, एक बात का ध्यान रखते हैं, that d dx of x की पावर -1 is -1 into x की पावर -2. It is -1 upon x square. होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, इस आइडेंटिटी को, ये फर्स्ट वाली को, क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x4 का 4x क्यूब, 5x4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक जनरल टर्म लिखना चाहो तो आएगा r x की पावर r -1, x की पावर r का r इंटू x की पावर r -1 अप टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या आएगा? 1 माइनस एक्स की पावर -2, एक्चुअली आएगा -1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक -1 और आएगा, तो दोनों -1 कैंसिल होकर के +1, -1 इंटू -1 +1 हो जाएंगे। स्क्वायरिंग करके भी तो यही आता है। चेन रूल लगा इसमें, ठीक है। 1 माइनस एक्स की पावर -2, तो ये -2 पावर का एक्सपेंशन आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अब बताओ 1 माइनस एक्स की पावर -3 का एक्सपेंशन निकाल सकते हो क्या? आपको, तुमको अब तो आइडिया मिल गया कि जुगाड़ क्या करना है। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, करो 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 करो, उसी में सीखेंगे आप। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो आपको मिलेगा 2 प्लस 3 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4x क्यूब एंड सो ऑन, r इंटू r -1 x की पावर r -2 एंड अप टू इंफिनिटी। और इधर में क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? तो -2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3 इंटू -1, तो 2 टाइम्स आएगा ना, 2 टाइम्स आ जाएगा ये। अच्छा, 2 टाइम्स आ गया तो अच्छी बात है, इधर भी तो 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू 2/2 x प्लस 4 इंटू 3/2 x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4/2 x क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ इज 1 माइनस एक्स की पावर -3। तो ये मुझे दिख रहा है कि अगर हम इसी तरह से कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट करते जाएं तो 1 माइनस एक्स की पावर -n तक जा सकते हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? अभी हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया? 2 बार किया तो -3 आ गया, तो n-1 टाइम्स अगर हम वी कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग, इफ वी कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स, तो हमें 1 माइनस एक्स की पावर -n का एक्सपेंशन मिलेगा। लेकिन वो एक्सपेंशन को जज करना हमें कि क्या आएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। ये क्या है? 3c2 है। ये क्या है? 4c3 है या 4c2? ये और ये 2c2 लिख सकते हैं। 2c2 प्लस 3c2 इंटू एक्स प्लस 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5c2 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। आ रहा है ऐसा कुछ? ये आ रहा है 1 माइनस एक्स की पावर -3।
इसी तरह से आप हर एक को लिख सकते हैं। ये इसको लिखना चाहो ना, इसका भी एक पैटर्न दिखेगा इसमें, 2C1 3C1 4C1 5C1 1C1 आ रहा है, 1C1 प्लस 2C1 इंटू एक्स प्लस 3C1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4C1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5C1 इंटू एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ये किसका एक्सपेंशन है? 1 माइनस एक्स की पावर -2 का। तो इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके इस एक्सपेंशन को जनरलाइज करके लिखा जा सकता है ऐसा, 1 माइनस एक्स की पावर, इसको मैं ऐसा लिखूं, ऐसा सिग्मा है तो इन्फिनिट सीरीज का एक्सपेंशन, तो आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो रही है। एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट क्या है ये हमें जज करना है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? तो 3 + 1 C1 है ना। एक्स स्क्वायर का क्या है? 2 + 1 C1। एक्स का क्या है? 1 + 1 C1। एक्स की पावर 0 का क्या है? 0 + 1 C1। तो R + 1 C1 है सर। इज दैट ओके या नॉट? इसी तरह से अगर मैं ये वाले एक्सपेंशन को कंप्लीट लिखूं -3 पावर को, तो आप बता सकते हैं क्या होगा? आप जरा सोचो खुद, क्या लिखेंगे इसको? सिग्मा आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, हाँ जी, ट्राई टू फिगर इट आउट। क्या लिखें? एक्स की पावर आर का एक्सपेंशन जज करो। हाँ, R + 2C2, R + 2C2 एक्स की पावर R, और R वेरी 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ ये 3 है, यहाँ पर R + 2 है, ये ध्यान देना, यहाँ 3 है तो R + 2 है, मतलब ये 3 - 1 है। R में क्या ऐड हो रहा है? R में क्या ऐड हो रहा है? 3 - 1, और यहां पर भी क्या ऐड हो रहा है? 2 - 1। तो यहां से आपके पास एक और पैटर्न मिल रहा है कि इस पैटर्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, R + 2 - 1, मतलब 2 + R - 1 CR भी लिख सकते हैं। बोलो, C1 भी लिख सकते भाई, R + 1 C1 को R + 1 CR भी लिख सकते हैं ना। NCR is NCR - 1, NCR is NCN - R, NCR is NCN - R। तो R + 1 C1 बोलो या R + 1 CR बोलो, एक ही बात है ना। तो 2 + R - 1 CR x की पावर R लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही इसको बोलो, क्या लिखें? 3 + R - 1 CR x की पावर R लिख सकते हैं कि नहीं? R वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिटी। तो अब अगर मैं 2 के जगह पर 2 + R - 1 CR हो गया, 3 है तो 3 + R - 1 CR। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 - x की पावर -n का एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा n + R - 1 CR x की पावर R, R वेरीज 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये है कि नेगेटिव एक्सपेंशन को कैसे क्रिएट किया गया। बाद में तो इसके तमाम प्रूफ आए। ये बिल्कुल बेसिक वाला प्रूफ बता रहा हूं, जो सबसे पहले अलजेब्राइकली जब पास्कल वगैरह ने सोचा तो कैसे सोचा। उसके बाद तो फिर मैक्लॉरिन्स, टेलर, ये सब लोगों ने तरह तरह से इसको एक्सपेंड किया, मतलब कैलकुलस का इस्तेमाल किया खूब रिगरस, और बहुत सारे दूसरी सीरीज से भी इसका प्रूफ आया। अब ये नोट कर लिया, हटा दूं इसको मैं? तो जिनको समझ में आ गई बात, वो इसको जज करें कि अगर 1 + x की पावर -n होगा, यहां तो माइनस था ना बेटा, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? तो क्या करना चाहेंगे? इस एक्सपेंशन से ही डिराइव करना होगा अगर उसको, तो यू विल रिप्लेस x बाय -x, x के जगह पर आप -(x) लिख दो, तो ये वाला बन जाएगा। और यहां पर सिग्मा x की जगह -x की पावर r होगा, तो एक -1 की पावर r वाला टर्म
फैक्टर अलग से आ जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स टू द पावर आर, आर वेरीज यस 0 to infinity। तो ये है नेगेटिव एक्सपेंशन, नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपेंशन का ये तरीका है वर्क करने का। तो अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको क्वेश्चंस पे मूव करूं। स्क्रीनशॉट। हाथ जो है वो पॉकेट से बाहर निकलना नहीं चाहिए, ठंड बहुत है, फ्रीज वीज हो गया तो एक ही तो हाथ है, मतलब दो ही है, एक पेयर है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा, तब फिर इसको फोटो क्यों ले रहा था? तो भी लिख ले भाई। वेट क्यों कर रहा है यार? मतलब मौका मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब आराम करने का। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काम ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ मिल जाए यार करने के लिए, खाली बैठा नहीं जा रहा है, और कुछ लोग आराम ढूंढ रहे होते हैं, कहीं वो चलते चलते भी आराम कर लेंगे। पता है खड़े खड़े सो जाते हैं कुछ लोग, लिटरली एकदम खड़े खड़े, ऐसा ऐसा बैठ के सोने वालों को तो मैं जानता हूँ, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग, हम लोग जो पढ़ रहे होते थे, मेरे कई सारे कजन्स थे, वो बैठ के सोते थे एकदम बिल्कुल, क्योंकि सबको बैठा दिया जाता था एक लाइन में, जमीन पे बैठते थे ऐसे पढ़ाई करते समय, हल्दी वाल्दी मार के बैठे हुए, सामने किताब रखी, अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसमें एक दो ऐसे थे, वो एकदम पूरा पद्मासन बैठ करके सो गए आराम से, एकदम इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि पापा को पता न चले। वो आराम से ऐसे रखे, ऐसे ऐसे मुड़ी रहती थी ऐसे, तो दूर से तो कोई देख के पता नहीं कर सकता सो रहा है कि नहीं सो रहा है, और आराम से सो रहे हैं आधे घंटे एकदम पूरी एक कंप्लीट नींद दे ली। और उस समय वो इतने डिवाइन फ्रेम में होते थे ना कि अगर कोई जाकर के ऐसे कर दे तो 2-3 फीट दूर जाके गिरेंगे। एक बार मैंने टेस्ट किया, वो तख्त पे बैठा हुआ था, मैंने ऐसे किया और वो तख्त से 4-5 फीट दूर जाके गिरा, उधर जाके गिरा। इतने कलाकार थे। तो भाई दुनिया दोनों तरह के लोगों से चलती है। एनीवे चलो हो गया होगा ना ये यहां तक, चले आगे। तो जो बातें मैंने बताई एक बार देख लो। मैंने बोला कि जीपी वाला इन्फिनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट यूज किया, और उसी कॉन्सेप्ट को इन्फिनाइट जीपी के समेशन को हमने बोला कि मान लो एक्स की पावर आर है, सिग्मा एक्स की पावर आर है, यही है, आर वेरीज 0 से इन्फिनिटी, और इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते गए। तो अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2, और राइट में आ जाएगा आर एक्स की पावर आर -1। केवल जनरल टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, उसी से सारे बने जाएंगे। फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो इधर आ गया 1 माइनस एक्स की पावर -3 का डबल, वो 2 को मैं इधर ले जाऊंगा। राइट हैंड साइड में जो आएगा वो जिसको आप यहां देख रहे हो ना आर एक्स की पावर आर -1, इसी को आप r प्लस 1 एक्स की पावर आर भी लिख सकते हो, क्योंकि r 0 करोगे तो पहला टर्म तो 0 ही आएगा। तो अगर मैं इसको r प्लस 1 एक्स की पावर आर लिखूं और r वेरी 0 से इन्फिनिटी, तो भी वही आएगा। आइडिया इज नॉट दैट क्या कोएफिशिएंट लिख रहे हो, आइडिया इज दैट कोएफिशिएंट और पावर में रिलेशन, कोएफिशिएंट इज 1 मोर देन द पावर, क्योंकि पावर कोएफिशिएंट में आती है और पावर -1 हो जाता है ना डेरिवेट करते हैं। तो ये दोनों सीरीज से सेम आ रहा है, ये बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? और फिर जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा r+1 इंटू आर एक्स की पावर आर, यही आएगा ना डिफरेंशिएट करते इसमें। अगर मैं जनरल टर्म को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा r+1 इंटू आर इंटू एक्स की पावर r-1, और r वेरीज 0 to इन्फिनिटी, और फिर ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो बाई 2, तो r+1c2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो हम सक्सेसिवली ऐसा डिफरेंशिएट करते गए और वहां से जजमेंट लिया कि ये एक रिलेशन मिल रहा है
और वो रिलेशन को जनरलाइज किया तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन क्या है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स की पावर आर, यही डिराइव किया था फाइनली। और वहीं से बोला कि अगर x को माइनस एस कर दे तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन माइनस 1 टू द पावर आर n प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स की पावर आर। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ कुछ और है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके पास में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो और r नंबर ऑफ सेपरेटर्स हों, तो उनका जो परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा, n-1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, n नहीं n-1, तो उनका परम्यूटेशन कितनी तरह से होगा, यही आएगा ना, n-1 प्लस r का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल एंड इट इज n प्लस r माइनस 1 cr। तो आप ये भी बोल सकते हो कि r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को n नंबर ऑफ पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज हैं। तो ये चीज क्या है, ये जो कोएफिशिएंट आप देख रहे हो, ये कोएफिशिएंट क्या है, दिस इज आल्सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कितने ऑब्जेक्ट, r ऑब्जेक्ट टू n पर्संस। कैसे, अब भाई किसी बंदे को या तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं दोगे, या तो एक दोगे, या तो दो दोगे, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, जितने हैं x की पावर r, और ऐसे n बंदे हैं तो पावर n, यही आएगा ना। और यही चीज हो जाएगी तुम्हारा x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 अप टू x की पावर r अप टू x की पावर r प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी कर दो, क्योंकि हम अगर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r ढूंढ रहे हैं तो इसमें जो कोएफिशिएंट मिलेगा r की पावर बढ़ा दो, x की पावर r प्लस 1 कर दो, तो x की पावर r प्लस 1 का तो कोई रोल है नहीं x की पावर r क्रिएट करने में, तो यहाँ पर भी वही कोएफिशिएंट मिलेगा। और ये चीज इन्फिनिट जीपी है, तो 1/1 माइनस एक्स की पावर n, दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। तो यही से आगे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन दिस एक्सपेंशन इज दिस। तो ये इसका दूसरा प्रूफ है कॉम्बिनेटोरियल मेथड से, बट हमें उससे अभी उसके बारे में बात नहीं करनी है, एक्सपेंशन सीख गए ना आप, दैट्स इट। अब ये एक्सपेंशन को याद करने के लिए कैसे, भाई कई बार होता है भूल जाएगा, मुझे भी भूल जाता है, ठीक है, तो आपको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन याद है कि नहीं, ये बताओ। और 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन भी याद होगा, क्या होता है, NCR x की पावर r वेरीज 0 टू n, और यहां पर हो जाता है NCR x की पावर r माइनस 1 की पावर r वेरीज एनीवे। अब मैं बोल रहा हूं ये NCR के फॉर्म में मत लिखो, इसको क्या करो, इस फॉर्म में लिखो, 1 प्लस NX प्लस NC2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर, NC3 क्या होता है, n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब। ये पैटर्न देख रहे हो, हाँ n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये पैटर्न सब लोग देख रहे हैं कि नहीं। इसमें जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट रिड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, n से रिड्यूस करते हुए फैक्टर्स हैं। तो होगा क्या कि n, n-1, n-2, n-3 ऐसे करते करते जब x की पावर n आता है तो क्या बन जाता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे करते करते 1 तक बात पहुंच जाती है, 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, इसीलिए ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट भी 1 था और लास्ट भी 1 था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर करेंगे तो n-1 n-2 से रिड्यूस करते हुए 1 के नेक्स्ट छोटा वाला क्या आएगा, 0। अरे भाई 1 से छोटा क्या होगा, 0, और 0 फैक्टर में आ गया तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो लेट अस अज्यूम कि ये सीरीज भी इनफिनाइट सीरीज है, मान लो कि ये पैटर्न भी इनफिनाइट तक कैरी कर रहा है, लेकिन जो पैटर्न है
उसमें n+1 पावर का x की पावर n+1 या x की पावर n+2 के जो टर्म्स होंगे उनके कोएफिशिएंट में एक जीरो आएगा, और वो जीरो फैक्टर कोएफिशिएंट को क्या बना दे रहा? जीरो। तो इफ आई जनरलाइज, एक जनरल एक्सपेंशन मान लेते हैं कि ये हमेशा वैलिड है, तो ये क्यों, पहले मैंने प्रूफ किया कि x की पावर n के बियॉन्ड कोई टर्म नहीं होगा। लेकिन व्हाट इफ x की पावर n में n की जगह पर अगर मैं -n कर दूं, अब क्या होगा? तो 1 + x की पावर -n के बारे में जरा सोचो, तो पहला आएगा 1 - nx हो जाएगा, और यहां क्या आएगा? n को -n लिख दो बस, तो आएगा -n -n-1, तो माइनस बाहर लेके क्या जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और n की जगह क्या, n-1 की जगह क्या हो जाएगा? n+1 बाय 2x² हो गया। अब यहाँ -n -n -1 -n -2, तो 3 माइनस होके क्या आ जाएगा? -n इंटू n+1 इंटू n+2 बाय 3 फैक्टोरियल x³ प्लस n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू बाई 4 फैक्टोरियल x4 एंड सो ऑन। ये वही है जी, सेम एक्सपेंशन। देखो ये है nc1, ये n+1 c2, ये n+2 c3, n+3 c4, तो यही एक्सपेंशन आ गया सिग्मा -1 की पावर r n प्लस r -1 cr x की r वेरीज 0 to infinity। तो आपने कुछ नहीं याद रखना है, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन तो नहीं भूलेंगे ना, इतने दिन से कर रहे हैं। बस वही एक्सपेंशन में n के जगह पर जो मर्जी डाल दो आप, n की जगह पे -5 -6 -n, तो भी वो एक्सपेंशन वैलिड होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब n नेचुरल नंबर है तब वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, n+1 टर्म के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो इट विल गो ऑन एंड ऑन, इट विल नेवर गो लॉस्ट, क्योंकि देखो ये सारे पॉजिटिव होते जा रहे हैं ना, तो कोई भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं होगा क्योंकि कोएफिशिएंट बड़े हो रहे हैं, तो ये इनफिनिट सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। और इसी में x को -s कर दोगे तो ये जहां जहां माइनस आ रहा है वो भी प्लस हो जाएगा, याद रहेगा भाई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर नहीं, n की वैल्यू आप 2/3 कर दो, n की वैल्यू हाफ कर दो, n की वैल्यू कुछ भी फ्रैक्शन कर दो तो भी वैलिड है। तो चाहे हम p/q रैशनल इंडेक्स का एक्सपेंशन भी करना होगा तो भी यही करना है कि वही जनरल एक्सपेंशन 1 + x की पावर n वाला लिख दो, और n की जगह क्या कर दो, जो भी रैशनल नंबर है उसी को रिप्लेस कर दो, वो भी इनफिनाइट सीरीज तक जाएगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में से कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर तो कभी जीरो नहीं आएगा, तो कोई कोएफिशिएंट उसका जीरो नहीं होगा। तो सारे पावर्स के लिए ये फार्मूला वैलिड है। तो ये दो रिजल्ट जो है सारे केसेस के लिए वैलिड है, लिख लो नोट करके। 1 + 1 - x की पावर -n ये होगा इंफिनिटी तक, 1 + x की पावर -n ये होगा इंफिनिटी तक, एंड these two identities are valid for all real values of n। या चलो रियल को छोड़ देते हैं, रैशनल वैल्यूज की बात करते हैं। वैल्यूज ऑफ n, तो n कैन बी नेचुरल नंबर, n कैन बी नेगेटिव इंटीजर, and n can be rational number, means n can be p/q type। तो सारे रैशनल इंडिसेस के लिए ये एक्सपेंशन को यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए चले जाओ। एक क्वेश्चन कर दो, फिर नेक्स्ट क्लास में चले जाओ।
हाँ अभी नोट नहीं किए? अच्छा जी, कोई बात नहीं, ये लो देख लो। हो गया? तो बोला गया कि 1 माइनस एक्स की पावर -4 का एक्सपेंशन का फर्स्ट 5 टर्म लिखो। तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स की पावर -4 इज व्हाट? सिग्मा। ये एक्सपेंशन बार बार लिखो, 1 माइनस एक्स की पावर -n इज सिग्मा n n प्लस r -1 CR x की पावर r वेरीज 0 to infinity। तो आप इसको लिख सकते हैं, n की जगह 4 है तो 4 प्लस r -1 करेंगे तो 4 प्लस r -1 CR x की पावर r वेरीज 0 से infinity। जब प्लस होता है तो -1 की पावर r वाला फैक्टर होगा, यहाँ उल्टा होता है, माइनस वाले में सारे प्लस आएंगे बट प्लस वाले में -1 की पावर r। या इसी को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बोलो? ये कितना हो गया? सुपरस्क्रिप्ट क्या हो गया? r+3 हो गया, r+3 और CR बोलो या C3 बोलो एक ही बात है, r varies 0 to infinity। So let's write down the first few term। r0 पर क्या है? 1, r1 पर क्या है? 4c3x, r2 पर क्या है? 5c3x square, 6c3x cube, 7c3x की पावर 4 and so on। तो ये एक्चुअली जो एक्सपेंशन है कैसा एक्सपेंशन होगा? तो ये एक्सपेंशन होगा 1 + 4x, 5c3 मतलब 5c2 10x स्क्वायर, 6c3 मतलब 6 × 5 × 4 / 6 20x क्यूब, 7c3 मतलब 7 × 6 × 5 / 3 फैक्टोरियल, तो 35 x की पावर 4। ये फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में कई सारी चीज पूछी जा सकती है, जैसे अगर आपसे कोई ऐसे बोलता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 - x की पावर -3। इस एक्सप्रेशन में x की पावर 15 का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो क्या बताएंगे, जल्दी बोलो। चलो मैं -3 के बजाय -4 ही लिख देता हूं, बताओ क्या होगा? तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1 + 2x + 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा r + 3 CR लिखो या C3 लिखो, एक ही बात है, C3 x की पावर r वेरीज 0 से इन्फिनिटी। अब हमें कौन सी पावर ढूंढ रहे हैं x की? 15। तो 1 के साथ कौन सी पावर चाहिए? 15। तो आप लिखेंगे, बोलो, इज इक्वल टू 18c3 x की पावर 15, r की वैल्यू 15 है तो 15 + 3 क्या हो गया? 18c3। तो 1 × 18c3 आ गया, प्लस 2 × x के करस्पॉन्डिंग यहाँ x की पावर 14 चाहिए, x और x 14 मल्टीप्लाई करके x 15 बनाएगा, तो 14 में 17c3 एंड प्लस 3 टाइम्स, बोलो 15c3। ठीक है जी, क्लियर है? तो अब ये एक्सपेंशन का, अब जरा देखो, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉब्लम करते थे
और होता था कि अपर रेस्ट्रिक्शन भी है, तो उसमें हमेशा ये नेगेटिव इंडेक्स आ जाता था, 1 माइनस एक्स की पावर समथिंग आ जाता था। तो कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए हमें इस एक्सपेंशन की जरूरत होगी। तो कहाँ पर 2 है, हमें चाहिए 15, तो 13 + 3 16 आएगा जी, बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी पावर एक एक कम हो रही है, तो यहाँ भी एक एक कम होगा इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम वो सारे एक्सपेंशन के जो एप्लीकेशंस हैं परमुटेशन वाले, वो भी कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्स हो गया, रैशनल इंडेक्स भी लगभग हो ही गया है। तो कल की क्लास में हम लोग जो है वो बाइनोमियल थ्योरम का सारा पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देंगे, सो दैट इसके बाद सिर्फ 2 केसेस बनते हैं, वो आपके सिलेबस में वैसे नहीं है। आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी के एंड में अपेंडिक्स करके लिखा हुआ है, तो उसके अंदर में एक्सपोनेंशियल एंड लॉग सीरीज के बारे में थोड़ा सा है। तो वो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होगा आधे घंटे 1 घंटे का, तो वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। तो सीरीज एक्सपेंशन इज ओवर, मतलब अलजेब्रा इज डन, अलजेब्रा खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब हो जाएगा 1-2 लेक्चर में, कल परसों तक में हो जाएगा।